अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। एक आम तासुर ये है कि आपने जब भी वज़न कम करना होता है तो आप मीठा खाना छोड़ दें, आप शुगर इनटेक को ख़त्म कर दें। अब कुछ खाने ऐसे होते हैं जो होते तो फीके हैं, हमारी ज़ुबान के लिए फीके हैं, लेकिन जब हम उनको खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो भी शुगर में कन्वर्ट होते हैं। देखिए, हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शक्ल में ढलते हैं। जैसे कुछ खाने हैं वो अमीनो एसिड्स बनते हैं यानी प्रोटीन बनते हैं, कुछ फैटी एसिड्स बनते हैं, और कुछ खाने ऐसे हैं जो जाके हमारे जिस्म में ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट होते हैं। और हमारी बॉडी को जो 3 मैक्रोज रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें एक जनरल रूल ये है कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं तो जो बेसिक रूल है वो यही है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाके शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में जाके शुगर में क्यों, कैसे कन्वर्ट होते हैं, हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिकली 3 मेजर पोर्शंस होते हैं: शुगर, स्टार्च और फाइबर। अब जो फाइबर होता है कार्बोहाइड्रेट्स में वो डाइजेस्टेबल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर फाइबर है तो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो फाइबर की फॉर्म में ही रहेगा। अब पीछे रह जाता है शुगर और स्टार्च। जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जिसके अंदर बेसिकली शुगर और स्टार्च होता है तो हमारी बॉडी का काम ये है कि हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर में ले आती है, यानी ग्लूकोज में ले आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं किसी भी खाने की सूरत में तो उसके अंदर शुगर नेचुरली होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। अगर आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो मीठी नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके अंदर नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से शुगर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसको हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में लेके आती है। अगर मैं आपको इसकी मिसाल से समझाऊँ तो ऐसे जैसे बच्चों के घर में खेलने के लिए ब्लॉक्स होते हैं, आप उस ब्लॉक से कोई एक घर बनाते हैं और आपने उस घर को ख़त्म करके उन्हीं ब्लॉक से कोई और चीज़ बनानी है, लेट्स से कोई गाड़ी बनानी है, कोई और मॉडल बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उन ब्लॉक्स को एक एक करके अलग करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद उसको किसी भी आपने जो शक्ल में ढालना है उसमें ढालेंगे। यही काम हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ करती है कि जब हम कार्ब्स लेते हैं तो वो शुगर की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, उसको ये फिर ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में लेके आती है, ताकि उससे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या जो बॉडी के दूसरे फंक्शन उससे करने हैं वो किए जा सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्लूकोज की ज़रूरत क्या है, शुगर की ज़रूरत क्या है हमारे जिस्म को। देखिए, एक तो हमारी बॉडी में एक छोटा स्टोर है। बेसिकली बॉडी को शुगर, ग्लूकोज की ज़रूरत है एनर्जी के लिए, और जो पहले स्टार्ट में एक कह लें कि जो पहले पड़ाव आता है एक स्टोर का, वो छोटा स्टोर है। उसमें हमारी बॉडी लिमिटेड अमाउंट में ग्लूकोज को, शुगर को स्टोर कर सकती है ताकि हमें इमीडिएटली कोई एनर्जी की ज़रूरत है तो वो मिल सके। वो स्टोर छोटा होता है। जब वो भर जाता है तो उसके बाद एक कदरे बड़ा स्टोर है जिसमें वो उसी शुगर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में या मसल में स्टोर करती है ताकि उसको उससे बाद में काम लिया जा सके। अब वो स्टोर पहले स्टोर की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। जब वहाँ पे वो स्टोर फुल हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास अगर ग्लूकोज और शुगर मौजूद है तो फिर बॉडी क्या करती है, वो उसको बड़े अनलिमिटेड स्टोर में जमा करना शुरू करती है, जो कि हमारा जिस्म है, जिसमें वो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे वो फ़ैट की सूरत में उनको स्टोर करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा लोगों की चेस्ट पे है, बेली पे है, थाइस पे, बैक पे, बाजुओं पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ वो अनलिमिटेड है। आप जितना खाते जाएंगे, जितने वो पहले वाले 2 स्टोर्स भरते जाएंगे और उसके बाद ग्लूकोज रहेगा आपके पास, तो फिर आपकी बॉडी फूलती जाएगी और वो फैट इकट्ठा होता जाएगा। अब ये जो बॉडी ने 3 स्टेप्स लेने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक कितनी है। अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कम है, आप लो कार्ब्स पे हैं, तो हो सकता है पहले स्टोर के बाद ही ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, स्टोर ख़त्म हो जाए, बॉडी को मज़ीद स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं तो वो दूसरे स्टोर तक चले जाएं जहाँ पे वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में और मसल में स्टोर किए जाएंगे। और अगर आप एक हाई कार्ब
मील लेते हैं और उसके बाद दूसरा भी हाई कार्ब मील, जैसे कि अमूमन हम लोगों के घरों में होता है, हम 2 रोटियां 3 रोटियां एक टाइम पे खा रहे हैं, उसके बाद फिर 2-3 रोटियां एक टाइम पे खा रहे हैं। दोनों खानों के दरमियान जो स्नैकिंग है हमारी, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और वो सितम ये है कि वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, यानी प्रोसेस फूड होता है, कोई बिस्किट है, कोई ऐसी बेकरी आइटम्स हैं। तो वो क्या होगा कि वो शुगर ऐड ऑन होती जाती है। जब ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, बॉडी के जो पहले के इमीडिएट 2 स्टोर्स हैं वो भर जाएंगे, तो तीसरा तो अनलिमिटेड स्टोर है और वहाँ पे वो फैट इकट्ठा होता रहता है और यही हमारे मोटापे की वजह बनती है। तो चलें अब बात करते हैं कुछ उन खानों की जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आप समझ लें कि जिस तरह एक टर्म यूज़ की जाती है फैट्स के लिए कि ऑल फैट्स आर नॉट इक्वल, इसी तरह कार्ब्स की बात भी है। हर कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाना जो आप लेते हैं उसका जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी में है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे हमारा सफ़ेद आटा है, वाइट राइस हैं, शुगर जो हमारे पास घरों में रिफाइंड शुगर आती है वो है, आपके बेकरी आइटम्स हैं, जो सिंपल कार्ब्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, वो जब भी हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही हम उनको कंज्यूम करते हैं, जो उनका ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है और हमारी ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक दे देते हैं, लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिसके अगेंस्ट फिर इंसुलिन को रिलीज़ किया जाता है और वो एक अलग टॉपिक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, जैसे हम होल व्हीट लेते हैं, होल ग्रेन कोई भी ले लें आप, जो ऑर्गेनिक फूड है वो लें जो प्रोसेस शुदा नहीं है, तो उसके अंदर फाइबर होगा। तो फाइबर क्या करता है कि जब भी हम उसका इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो फ़ौरन हमारे ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है, इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल एकदम नहीं बढ़ते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक ख़ास तरतीब से रहते हैं और हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल के जो हाई होने का इशू है वो नहीं होता ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। तो चीनी के अलावा वो खाने जिनको हम खाते हैं और वो हमारे जिस्म में जाके चीनी में कन्वर्ट होते हैं, नहीं शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, उनमें आपकी गंदम है, चावल, आपके जो ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, ओट्स हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स है, जैसे आपके पोटैटोज़ हैं, ऐसी सब्जियां जिनमें स्टार्च होता है, आपका दूध है, शुगर है, फ्रूट्स हैं, आपके जो दही है, योगर्ट है, वो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वो भी जाके शुगर में कन्वर्ट होगा। किसी भी किस्म की मिठाई है, फ्रूट जूसेस हैं, बेकरी आइटम्स हैं, आपके लेंटिल्स दालें हैं, बीन्स हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, जब भी बॉडी में जाएंगी शुगर में कन्वर्ट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, सिर्फ शुगर नहीं, सिर्फ चीनी या कोई मीठी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपने वज़न कम करना है तो उसको छोड़ना है, या उसकी जो इनटेक है, जो आपने खाने की उसका तनासुब रखना है वो कम रखना है, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो भी है उसने आपके जिस्म में जाके शुगर में और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि चीनी के अलावा और कौन सी चीज़ें जो हमारे जिस्म में जाके शुगर में या ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।